नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु एजुकेशन में। पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था विराम चिन्ह, है ना। इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अब संधि। संधि को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम। संधि। 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 संधि किसे कहते हैं, पहले आप लोग बताइए, संधि किसे कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। यानी कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के। जैसे देव प्लस आलय। ठीक, देव धन आलय, क्या हो गया, देवालय। देवालय, ये दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक, तो ये देव पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण, आदि मतलब पहले, यानी कि पहला वर्ण जुड़ा कि नहीं, ये दोनों आपस में जुड़ गए, देव और आ। वाह और आ जुड़ के वाह हो गया, यानी कि देवालय। ठीक, जगत धननाथ हो गया जगन्नाथ। ठीक है, चलिए। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहा जाता है दोस्तों। संधि के नियमों द्वारा, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में लाने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमने पीछे देखा है, देवालय था। ठीक, और देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस आलय। ये क्या हो गया, यही है हमारा संधि विच्छेद। क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, समझ में आया। चलिए अब संधि के भेद देखते हैं, कौन कौन से संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के प्रकार। ठीक, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन। नंबर एक स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, नंबर दो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक, नंबर तीन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि, जैसे नव प्लस आगत, नवागत संधि का पहला वर्ण वा और आ स्वर वाला है। समझ में आया, नहीं आया होगा। ठीक, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि होती है। ठीक, संधि का पहला वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि होती है। जैसे देवालय से ही लेते हैं, देवालय। ठीक, देव नहीं, विद्यालय। ठीक, तो विद्या प्लस आलय। तो कह रहा है कि संधि के पहले वर्ड के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का पहला क्या होगा कि पहला वर्ड यदि स्वर वर्ड हो तो स्वर संधि। पहला वर्ड विद्या, आ इसमें आ रहा ना निकल के, बताइए। और संधि का यदि पहला वर्ड व्यंजन है तो व्यंजन संधि। बहुत इजी है याद करना, संधि का पहला वर्ड स्वर है तो स्वर संधि, संधि का पहला वर्ड व्यंजन है तो व्यंजन संधि। और संधि का, और संधि का पहला वर्ण मतलब, जैसे ऊपर मैंने विद्या किया था तो संधि का पहला वर्ण ये नहीं है,
क्योंकि विद्या प्लस आलय हो रहा है। ठीक, तो संधि का पहला वर्ड, शब्द का नहीं, ये बात का ध्यान दीजिएगा। शब्द का पहला वर्ड नहीं बल्कि संधि का, यानी संधि का पहला वर्ड क्या है? आ, विद्या। तो संधि का पहला वर्ड जब स्वर हो तो स्वर संधि, संधि का पहला वर्ड व्यंजन हो तो व्यंजन संधि। जैसे वागीश, वागीश। तो वाक प्लस ईश, पहला वर्ड व्यंजन आया कि नहीं आया? या सज्जन, सज्जन, इसका क्या होगा? सत प्लस जन, आया कि नहीं? व्यंजन आया कि नहीं पहला वर्ड? तो जब पहला वर्ड स्वर हो, स्वर संधि पहला वर्ड, व्यंजन हो व्यंजन संधि, और पहला वर्ड विसर्ग हो तो विसर्ग संधि। जैसे मनोरथ, मनोरथ। ठीक, मनोरथ। मन प्लस रथ, या नमस्ते, नमः प्लस ते, नमस्ते, नमः प्लस ते। ठीक, समझ में आया? जब पहला वर्ड विसर्ग हो तो विसर्ग संधि, पहला वर्ड स्वर हो स्वर संधि, पहला वर्ड व्यंजन हो व्यंजन संधि, पहला वर्ड विसर्ग हो विसर्ग संधि। ठीक, अब आइए स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, जैसे महात्मा। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है इसको पहचानने का? बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ को दीर्घ। आ ए ओ को गुण, आ ए ओ को गुण, ए औ को वृद्धि, ऐ औ को वृद्धि, यार अलावा को यण, ऐ आए औ आओ को अयादि कहते हैं। ये ट्रिक है। यानी कि जब दीर्घ संधि हम करेंगे तो संधि करने के बाद बड़ा आ ही आएगा, बड़ी ई ही आएगी, छोटा बड़ा ऊ ही आएगा, छोटा नहीं सॉरी। जैसे हमने किया विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। ठीक, तो आ और आ मिलके बड़ा आ बन रहे हैं। ठीक, या देवालय, 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 इसका क्या होगा? देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, यानी कि छोटा और बड़ा मिलके बड़ा। तो ये पहचानने का ट्रिक ये है इसका कि जब हम दीर्घ संधि की बात करेंगे, दीर्घ संधि में हमेशा संधि करने पर तीन ही चीज आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये एकदम नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए। दीर्घ संधि में संधि करने पर चाहे आप बागीस करिए, वाग प्लस कुछ भी आप कर दीजिए। रविंद्र, चलिए रविंद्र करके देखते हैं। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, क्या हुआ? छोटी प्लस छोटी, छोटी बराबर बड़ी, आया कि नहीं? आया? गुरु उपदेश करको देख लो, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ, ये सब किसमें आएंगे? दीर्घ में। छोटा आ ए ओ गुण संधि में आएंगे, इसका संधि करने पर ए आ ए ओ आएगा। जैसे महोत्सव, महा प्लस उत्सव। ठीक, आ प्लस उ बराबर ओ। ठीक, गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, आ प्लस ई, ए। ठीक,
आया कि नहीं आया, बताइए। तो जब आ ए ओ आ जाए तो गुण संधि। आए और ओ, जब मैंने बताया था वृद्धि संधि का एक सबसे अच्छा कि दो मात्रा जहां लग जाए, जैसे एक एक, एक एक, या और बताइए चलौद, दो मात्रा ऊपर लग गई, वृद्धि संधि। ठीक, यानी कि अ और ओ इसमें आएंगे, जल्दी बताइए, वृद्धि में। यार अलावा यण संधि, प्रत्येक, ठीक, प्रत्यक्ष, प्रयुक्त, तो बताता अय, आय, आओ, आओ, अय, आओ, औ, आओ, ये सब किसमें आएंगे, अयादि में, जैसे नयन, नायक, नायिका, ये सब। अब एक बार आंख बंद करिए, आंख बंद करके आप लोग याद करिए इसको। वृद्धि संधि में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। इसमें दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि में बड़ा आ बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। गुण संधि में क्या क्या होगा, गुण संधि में क्या क्या होगा, जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया है। दीर्घ संधि में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, गुण संधि में छोटा ए ओ, वृद्धि संधि में अय औ, अयादि संधि में अय आय औ आओ। अब बताइए कैसे नहीं आएगा। ठीक, इतना आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे कल पूरा फूक विस्तार से। ठीक, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। अब आगे से करेंगे कल 9 बजे क्लास लाइव हो जाती है, 9 PM पे आप लोग जुड़िए। ठीक, सीटेट यूपीटेट डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ सबके लिए। ठीक है, इसके लिए हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर, ड्रीम सेतु एजुकेशन। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।